आज दोपहर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर राहुल गांधी जी एक विशाल आदिवासी सभा को संबोधित करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 147वां जयंती है बिरसा मुंडा जी का। ये एक महान आदिवासी नेता थे। हालांकि आरएसएस आदिवासी शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, उनको वनवासी कहते हैं, पर ये आदिवासी हैं और ये आदिवासी रहेंगे। बिरसा मुंडा जी बहुत कम उम्र में 25 साल के थे जब रांची जेल में उनका देहांत हुआ। पर जो लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों से लेकर, वो आज भी महत्व रखता है। उनका देहांत 1900 में हुआ, 1900, और 122 साल हो गए हैं। पर 122 साल के बाद भी जल, जंगल, जमीन के मुद्दे बहुत महत्व रखते हैं। और मोदी सरकार के आने के बाद खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कमज़ोर किया गया है, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपीए सरकार ने पारित किया था, 2006 का कानून भी यूपीए सरकार का था, और ये भूमि अधिग्रहण कानून भी कमज़ोर किया गया है, खास तौर से आदिवासियों के लिए ये बहुत हानिकारक है। हमने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार की सारी नीतियां आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लेना, अडानी जैसे कंपनियों को देना और आदिवासियों का हक जो जमीन पर होता है उसको नहीं पहचानना, ये मोदी सरकार की नीति है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब मैं पर्यावरण मंत्री था, अप्रैल 10, 2011 को एक ग्राम सभा, एक गांव था मेंढा लेखा, गढ़चिरौली में, नक्सल प्रभावित इलाका था। मेरे साथ तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी और तब के गृह मंत्री महाराष्ट्र के आर पाटिल जी, हम तीनों गए मेंढा लेखा को, और पहली बार इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहली बार हमने बांबू का जो नियंत्रण है, बांबू व्यापार पर जो नियंत्रण है, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ से लेकर ग्राम सभा को सौंपा। वहाँ एक गोंड आदिवासी थे, उनका नाम था देवाजी तोफा। मुझे आज भी याद है, 11 साल हो गए हैं, पर मुझे आज भी याद है उन्होंने क्या कहा था उस दिन। उन्होंने कहा था, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, मेंढा लेखा में हम ही सरकार। पर जो कदम हमने मेंढा लेखा में लिया था अप्रैल 2011 में,
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में थी महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस नीति को बदल दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस अधिकार दे दिए। आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा को सशक्त बनाना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। तो आज इस पवित्र अवसर पर राहुल गांधी जी आदिवासी सभा को संबोधित करेंगे। आज का पत्रकार सम्मेलन एक और कारण के लिए विशेष है कि आपके सामने हमारे 3 महिला नेता मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं की संख्या जो सड़क पर आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की स्वागत कर रहे हैं, वो देखने लायक है। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में मुझे खुशी हुए बताने में कि महिलाएं बहुत भारी संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। और इसका एक कारण है कि हमारे कांग्रेस के महिला नेता, मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 69 दिनों में ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां महिला नेताएं मौजूद हैं। हमने तमिलनाडु में नहीं किया, केरला में नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, तेलंगाना में नहीं हुआ, आंध्रा में नहीं हुआ, पर महाराष्ट्र में हुआ। और आज चौथी महिला भी आनी थी, पर वो बॉम्बे में है। तो 4 महिलाएं हैं। आप सब पहचानते हैं इनको। यशोमती ठाकुर जी आज बेचारी 14 किलोमीटर चली हैं, अभी 8 किलोमीटर बाकी है। हमारे प्रज्ञा सातव जी, जो उन्होंने, आपने भी 14 किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर, ठीक है। और हमारे सबसे युवा सहयोगी प्रणीति शेंडे जी, ये भी कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा में चल रही हैं। तो मैं इनका परिचय आप सब जानते हैं, पर औपचारिक तौर से मैं कहना चाहता था कि ये हमारे महिला नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को नांदेड़ ज़िले में, हिंगोली ज़िले में, अभी वाशिम में, इसके बाद अकोला, उसके बाद बुल्ढाना, तो ये 5 ज़िले में इनकी भूमिका बहुत महत्व है। और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आपको संक्षिप्त में उनका अनुभव बताएं और उनकी क्या सोच है इस भारत जोड़ो यात्रा में, और ख़ास तौर से महिलाओं की क्या भूमिका रही है। पहले मैं यशोमती जी से गुजारिश करूँगा, बाद में प्रज्ञा जी से, और बाद में उसके बाद प्रणीति, और उसके बाद हम सवाल लें। मैं उठूँगा, आप यहाँ चेंज ऑफ कमेंटेटर। चलो ये ले ले, आप आइए ना यहाँ, आइए ना, आप आइए। सॉरी, महिलाओं की आवाज हमारे बुलंद है। मेरी समझ से वो तो सब जानते हैं यहाँ मराठीत सांगितलं, मराठीत बोलायचं, मराठीत की हिंदीत? सगळ्यात प्रथम तर मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। आज विदर्भभूमीमध्ये सन्मान्य राहुलजींनी सुरू केलेली भारत जोडो यात्रा इथे आलेली आहे आणि आम्ही जी सुरुवात केली ती राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची राष्ट्रवंदना म्हणून त्या वंदनेतला प्रत्येक सार जो आहे त्याच हिशोबानं ही यात्रा सुरू आहे। सगळ्यांची मनं जुळली पाहिजे, सगळ्यांची अंतर्मनं जुळली पाहिजे, कृती जुळली पाहिजे आणि या समाजामधला भेदभाव बंद झाला पाहिजे। प्रत्येक महिला ही अतिशय हिम्मतवान असते आणि ती घर व्यवस्थित चालवू शकते आणि ती संसारही व्यवस्थित चालवू शकते, म्हणजे ती देशही व्यवस्थित चालवू शकते। तुम्ही बघितलं असेल की राहुलजींनी एवढं मोठं अंतर पार केलेलं आहे आणि इतकी सहजता त्यांच्या त्या चालण्यामध्ये आहे। त्यांना मी आज त्यांना विचारलं, मैंने कहा
आपको कभी ब्लिस्टर्स नहीं आए? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं. तो ब्लिस्टर्स भी नाही आहे. म्हणजे इच्छाशक्ती किती प्रबळ असेल हे आपण लक्षात घ्यावी त्याच्यामध्ये. भारत जोडो यात्रामध्ये सगळेजण आम्ही काम करतो आहे आणि त्या कामं करत असताना खऱ्या अर्थानं मनं खूप मोठ्या प्रमाणात जुळली जातात. आम्ही चालतोय पण चालत असताना आमचं जे स्पिरिट आहे ते खूप पक्क होत आहे आणि चालत चालत पक्ष तर चांगला होतोच आहे, पण बाहेरच्या पक्षामधली पण मंडळी, बाहेरच्या लोकांनी आज एका 70 वर्षाच्या व्यक्तीला विचारलं की ते सकाळी मला दिसले आणि त्यांनी तो बेल्ट लावला. म्हणजे कशाला चालताय आप, क्यों चल रहे हो अब, बेल्ट ले. राहुल जी चल रहे हैं तो हम क्या घर पे सोए रहे क्या? बोले हमारे यहाँ से जा रहे वो कितनी ऊर्जा हमको देके जा रहे हैं. तो मेरे समझ से ये ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे निर्माण हो रही है और ये सकारात्मक ऊर्जा अपने देश की ऊंचाई बढ़ाएगी. रही बात महिलाओं की, विदर्भ भूमि में और महाराष्ट्र में पुरोगामी महाराष्ट्र आहे आणि पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये आई सावित्रीच्या आम्ही सगळे लेखी आहोत आणि आई सावित्रीने कष्ट करून जो व्यापक दृष्टिकोन आम्हाला शिकवलेला आहे त्या व्यापक दृष्टिकोन पुन्हा एकदा आम्हाला आमचे नेता राहुलजी गांधी या ठिकाणी तो शिकवतायत आणि आम्हाला त्याची अनुभूती येते. आम्हालाही वाटत नव्हतं की 14-15 किलोमीटर आम्ही सहज चालून जाऊ, कारण आम्ही ज्या वेळेला असं धाकधुकी होती की चालू की नाही चालू, कसं होईल हे सगळं, तर आम्ही 6-7 मध्ये आम्ही आमचे चालायचो तेव्हा थकून जातो. तर तुम्ही बघताय आम्हाला, आम्ही सगळ्यांनी 14 किलोमीटर आज कंप्लीट केलं आणि मला तरी वाटतं मी फ्रेश दिसतोय. तर ती ऊर्जा निर्माण झालेली आहे आणि ती ऊर्जा या देशाला एकत्र करते आहे, राज्याला एकत्र करते, माणसाला एकत्र करते आहे आणि एक खूप मोठं काहीतरी होणार आहे असं आम्हाला वाटतं. ठीक आहे. आज इथे मी आमच्या सगळ्या टीमच्या वतीने तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. मी हिंगोली जिल्ह्यामधली आहे, कळमनुरी तालुक्यातली कळमनुरी गावातून. 11 तारखेपासून आमच्या इथे हिवरा पाटीपासून ही भारत जोडो यात्रेला सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून आम्ही ह्या यात्रेमध्ये सोबत चालतच आहोत. तत्पूर्वी आम्ही ऑर्गनायझेशनल काम आणि यात्रेमधलं काम चालू ठेवत आम्ही नंतर चालायला सुरुवात केली ती 11 तारखेपासून ते आजपर्यंत. तर जवळजवळ 88 किलोमीटर चालत आम्ही आज इथपर्यंत आलेलो आहोत. आमच्यामध्ये ही जी ऊर्जा आमच्या सगळ्यांचे नेते राहुल भैया यांनी भरलेली आहे आणि ते देशातल्या सर्व जनतेमध्ये ऊर्जा भरत कन्याकुमारीपासून ते काश्मीरपर्यंत ते जात आहेत. आजपर्यंत जवळजवळ 6 जिल्हे, 6 राज्य, 28 जिल्हे झालेले आहेत आणि 1790 किलोमीटर. आणि आज मला वाटतं 67th डे आहे आज ह्या यात्रेचा, 69th डे आहे. आणि तरीसुद्धा अतिशय तुम्ही बघा, राहुल भैयासुद्धा तेवढेच फ्रेश आहे, ते एवढे चालत आलेले आहेत. आणि बाकी पण आमची सगळी मंडळीसुद्धा, आत्ताच यशोमती ताईंनी सुद्धा सांगितलं की कोणाच्याही चेहऱ्यावर थकान दिसत नाही आहे. तर ही सगळी ऊर्जा जी आमच्यामध्ये भरलेली आहे, ते नेता जो स्वतः नेता जर आमच्या जमिनीवरून चालत आहे तर मग आम्ही का मागे राहायचं, म्हणून आम्ही सुद्धा त्यांच्या पाठीशी चालत निघालेलो आहोत. आणि तसं बघा तर महिलांच्या मुद्द्यावरती सुद्धा ही यात्रा आहे. आज बघा महागाईचा जो मुद्दा आहे तर त्याच्यावर सगळ्यात जास्त होरपळली जात आहे ती माझी महिला माता भगिनी. आज तुम्ही बघा, जर तुम्ही गॅस सिलेंडरचे भाव बघितले तर जेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं 2004 ते 2014 पर्यंत, तेव्हा सिलेंडरचा भाव 400 रुपयापर्यंत होता आणि त्याच्यामध्ये सबसिडीसुद्धा मिळायची. 200 रुपये सबसिडी बँक अकाउंटमध्ये जमा व्हायची. परंतु त्यावेळेस हे लोक म्हणायचे, मोदीजी सुद्धा म्हणायचे की गॅस की भाव 400 तक हो गई है. स्मृती इराणी सिलेंडर घेऊन आंदोलन करायच्या. आणि आज जेव्हा गॅस सिलेंडरचा भाव 1179 रुपये झालेला आहे, सबसिडीसुद्धा बंद आहे, पण तरीसुद्धा आज ह्या दोघांना विसर पडलेला आहे.
आणि ते कोणीही येत नाही आहे माझ्या माता भगिनींच्या मदतीसाठी. आणि जेव्हा तुम्ही बघा त्यावेळेस टी व्हीवरून जाहिराती दाखवल्या जायच्या कि मेरी माँ बहनों को इस धुएं से बहुत बीमारियां हो रही है, 400 बीमारियां हो रही है. तो मैं भी डॉक्टर हूँ, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा. बीमारियां ज़रूर है, कुछ 8, 10, 15 बीमारियां जो धुएं से होती है. 400 बीमारियां कोई कहीं हमने मेडिकल में पढ़ी नहीं है आज तक. तो आज उन लोग को वो याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आज फिर से वो माँ बहन महंगाई के कारण गैस सिलेंडर चूल्हा न लेते हुए चूल्हे पे फिर से खाना बना रही है. लेकिन आज उन्हें वो याद नहीं आ रहा है कि उनकी माँ बहनों को फिर से इससे जूझना पड़ रहा है. तो यही मेरा कहना है कि हम हमारे हिंगोली ज़िले की और हमारे पूरे महाराष्ट्र की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सभी महिलाएं इस आंदोलन में निकल पड़ी है. हिंगोली ज़िले में तो बड़ी संख्या में महिलाएं थी ही, लेकिन आज वाशिम में एंटर करने के बाद यहाँ भी देखा गया कि बहुत सारी महिलाएं इस आंदोलन में है. आणि आम्ही सगळेजण एवढ्यासाठीच चालत आहोत. होय, मी चालणार आहे सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी, मी चालणार आहे लोकशाही टिकवण्यासाठी, मी चालणार आहे गरिबांचे अश्रू पुसण्यासाठी, मी चालणार आहे भारत जोडण्यासाठी. लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है. आणि आम्ही सगळ्या महिला मिळून हा जो अन्याय होत आहे आपल्या जनसामान्यांवरती आणि महिला भगिनींवरती, त्या आवाज बुलंद करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या बाउंड्रीपर्यंत आम्ही असंच चालत राहणार आहोत न थकता. कारण कालच तुम्ही जर राहुलजींची सुद्धा स्पीच ऐकली असेल की आम्ही चालताना जरी थकलो तरी ही जी जनता आहे त्या जनतेमध्ये जो आनंद आहे, जे जनता आमच्या पाठीशी आहे ते पाहून आमची सगळी थकान मिटून जाते आणि पुन्हा चालण्याची ऊर्जा आमच्यात निर्माण होते. तर एवढंच सांगते आणि धन्यवाद. सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींचं या ठिकाणी स्वागत करते. आदरणीय जयराम रमेशजी आज आपल्याला दिल्लीहून खास इथे पदयात्रेत जॉईन होण्यासाठी आलेत. यशोमतीताई आणि प्रज्ञाताईंनी या ठिकाणी बरंच काही सांगितलं महिलांच्या संबंधित. आपण स्वतः आमच्यासोबत पहिल्या दिवसापासून सहभागी होत आहात, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानते. आणि तुम्ही स्वतः बघू शकता की ही पदयात्रा जी आहे ती 3 टप्प्यात आहे. एक भारत यात्री, महाराष्ट्र यात्री आणि मग अर्थात जो पुढचा स्लॉट असतो तो. उल्लेखनीय गोष्ट ही आहे की भारत यात्री म्हणजे जे कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत आहेत त्यांच्यामध्ये पण महिलांचा सहभाग जो आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि ह्याच्यावरूनच कळतं की ही जी यात्रा आहे ती केवळ राजकीय यात्रा नाही आहे, पण ती एक सामाजिक यात्रा आहे, ती एक मानवतेची यात्रा आहे. आणि एक जनसमुदाय जो आहे तो आमच्यासोबत चालत आहे. जेव्हा राहुलजी चालत असतात तेव्हा लिटरली आम्ही बघतो की कुठे बॅल्कनीवर, कुठे शेतात मोठ्या प्रमाणात, कुठे लमाण समाजाची महिला असेल, कुठे शेतमजूर महिला असेल, कुठे गृहिणी महिला असेल, त्या सगळ्या ह्याच्यात सहभागी होत आहेत. आणि राहुलजी स्वतः या सगळ्या महिलांना आमंत्रण देतात आणि त्या महिला आपल्या पदयात्रेत सहभागी होतात. त्यासोबत अनेक महिला आतुरतेने वाट बघत असतात की आम्हाला राहुलजींचं औक्षण कधी करायला मिळेल, आणि त्या तिथे ओवाळायला राहुलजींना थांबत असतात. आणि ह्या सर्व सामान्य महिला आहेत. म्हणजे जरी भारत यात्री आणि महाराष्ट्र यात्री जरी पॉलिटिकल असल्या तरी ह्याच्यामध्ये सहभाग जो होतोय तो सर्वसामान्य महिलांचा होतोय. अशी पार्श्वभूमी असताना जेव्हा महिलांच्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांकडून एवढे अपशब्द वापरले जातात, एवढी विकृत मानसिकता असताना एक काँग्रेस पक्षच आहे ज्याच्याबरोबर एक सर्वसामान्य महिला आयडेंटिफाय करू शकते की आमच्यासाठी कोणीतरी आहे, आमच्यासाठी कोणीतरी चालतं आहे. ज्या पद्धतीत इंदिराजींना त्यावेळेस एक महिलांचं एक मॅग्नेट होत्या, त्याच पद्धतीत आज आपल्याला राहुलजींच्या माध्यमातून ते दिसायला मिळत आहे. आणि 19 तारखेला त्यांचा वाढदिवस आहे. ज्या मागे महिला चालल्या असतात, आमचा सगळ्यांचा प्लॅन आहे की त्यांना पुढे येऊन एक महिलांचा जनसमुदाय जो आहे तो राहुलजींसोबत चालायला पाहिजे. 19 तारखेला इंदिराजींचा देखील वाढदिवस आहे. आणि अनेक असे विषय अन्यायाचे असतील, महागाईचे असतील,
ज्याच्याबरोबर सर्वसामान्य लोक आयडेंटिफाय करू शकतात, त्या विषयांना घेऊनच आज राहुलजी रस्त्यावर उतरले. तर ते लोकांपर्यंत पर्कलेट होतं आणि परमिएट होतं आणि म्हणून या महिला सहभागी होते. कुठे लहान लहान मुली नटून थटून देखील राहुलजींबरोबर सहभागी होतात. ह्याच्यापेक्षा अजून काय उदाहरण किंवा प्रूफ असू शकते की ही मानवतेची यात्रा आहे ज्याच्यामध्ये महिला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत. आणि आमचं सगळ्यांचं सौभाग्य की आमच्या देखील महिला आम्ही ह्या यात्रेत आणून त्यांना राहुलजींबरोबर चालण्याची संधी मिळू शकते. थँक्यू. शुक्रिया. So you want to take the sir? एक एक करके Sir? गाँव की सभा में सोनिया गांधी आ रहे हैं और सोनिया यार हम रामायण की कथा सुनाते हैं और आप महाभारत की जरा यार आप रामायण पर ही रहिए ना. शेगांव की सभा 17 तारीख को, जो जैसा कि मैंने कहा था 17 को राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है. वो आपसे 45 मिनट 50 मिनट बातचीत करेंगे. 18 तारीख को एक विशाल जनसभा होगी 18 तारीख को, और जो आएंगे वो आएंगे, जो आएंगे वो आएंगे, जो रहेंगे वो रहेंगे. राहुल जी मुख्य अतिथि हैं, भारत यात्री हैं, उनके लिए ये रैली की आयोजन की जा रही है. आप दुनिया भर के सवाल उठा रहे हैं, हमने आपको महिलाओं के बारे में बताया. जैसे एनसीपी के नेता जुड़े वो भी खबर थी, जैसे शिवसेना के नेता जुड़े, तो ये तो सवाल बनता है कि अगर राष्ट्रवादी के कुछ नेता जुड़ रहे हैं रैली में आप नांदेड़ के रैली में सुनिए ना, नांदेड़ के रैली में एनसीपी थे, शिवसेना भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, आदित्य ठाकरे चले हैं. 18 तारीख को हम उम्मीद करते हैं वो भी रहेंगे. इसमें कोई बड़ी रहस्य की बात नहीं है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है. वो इनविटेशन लिस्ट आपको देंगे. आज 15 तारीख है, आज 15 तारीख है, 18 तारीख को रैली है, आपको पता चल जाएगा. पर एक मिनट, एनसीपी और शिवसेना पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी. कल भी मुझे कई एनसीपी नेताओं ने पूछा कि हम कब शामिल हो सकते हैं. शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने मुझसे बात की और कहा हम शिवसेना की महिलाएं भी हैं, हम 50-60 महिलाएं हम भी जोड़ना चाहते हैं. तो एनसीपी और शिवसेना दोनों हैं और रैली में रहेंगे. नितीन देशमुख आहेत, त्यांचा फोन हाँ होता, जी. ते पण बाळापूरला येतात. कांग्रेस के नेता के अंतर्गत जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण रिजल्ट नहीं आता. कौन यात्रा के बाद कांग्रेस में बदलाव दिखेगा. कौन नहीं आ रहे हैं? अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं जिस तरह से, और कहाँ से रिजल्ट आए हैं? विदर्भ में से जो रिजल्ट आते हैं लोकसभा के विधान कहाँ चुनाव हुए हैं? से थे. कांग्रेस 2014 के बाद विदर्भ ठीक है, 2014 हो गया, हम 2022 में हैं. हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, हम चुनाव जीतो यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं. ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है. भारत जोड़ो यात्रा मैंने आपको पहले भी बताया है, चुनाव से कोई संबंध नहीं है. चुनाव होते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे, हम हारते रहेंगे, वो उतर चढ़ाव होता रहेगा. पर ये भारत जोड़ो यात्रा एक अलग सा इनिशिएटिव है कांग्रेस का, जो चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है इसका. अच्छा रिस्पांस मिला आपके जो स्वागत हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं में मौजूदा हुए आपस में नहीं है, कोई नहीं. ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा गढ़ रहा है. आपको याद होगा कि नहीं, पर मुझे याद है महाराष्ट्र के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं वसंतराव नायक, वो यहीं के सांसद थे. और मुझे ये भी याद है कि हमारे पुराने साथी जो अभी माइग्रेंट वर्कर हो गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद, वो भी 2 टर्म वाशिम के ही लोकसभा से चुने. ये कांग्रेस का गढ़ था. 98 तक सुधाकर राव नायक जी भी यहीं से जीते थे. ये कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा. हम हारे हैं, पर हम हारे हैं 35, 37, 40% वोट लेकर. वो वोट अभी भी है और हमने देखा है. तो हमें विश्वास है. देखो, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और हम बोल लेते हैं और आप लोग उसको रिपोर्ट भी कर लेते हैं.
तो ये हम लोग किसी का हम दबाते नहीं हैं, किसी को हम दबाते नहीं हैं, किसी को कहना है कह देते हैं, आलोचना हो जाती है, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सी हो जाता है, तो ये वास्तविक है। तो हम कोई बीजेपी के माफिक नहीं है, एक तंत्र का तोप हम चलाते हैं, ये एक शनाई बचते रहता है हमारे पार्टी में। सर ये सवाल वही था कि जो वोट बैंक डाउन हुई है कांग्रेस की, वोट बैंक जो है ये यात्रा से बढ़ेगी क्या, ये सवाल। ये वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के मकसद अलग है, राजनीति से ऊपर है, राजनीतिक पार्टी का यात्रा है, ठीक है। राजनीतिक चुनौतियों से हम मुकाबला कर रहे हैं, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तलाशी, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। और सभी जो लोग भारत जोड़ो यात्री में, ज़्यादातर लोग 90% से भी ऊपर राजनीतिक कार्यकर्ता, ये बात सही है। पर ये क्या वोट बैंक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या वोट जीतेंगे, क्या इसमें एकता एकजुटता आएगी, ये सब सवाल बाद में हम करेंगे। आज पर एक चीज दिखाई दे रही है, मैं आपको कह दूं, बिल्कुल साफ कह दूं, जिस तरीके से हमारे पार्टी में एकता और एकजुटता आई है पिछले 70 दिनों में, और ये भी कह दूं मैं कि जिस तरीके से हम वक्त पर काम करते हैं, वक्त पर, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हुआ करता है और कांग्रेस स्टैंडर्ड टाइम भी हुआ करता है, और 5:30 माने 5:30, 9:30 मीन 9:30। आज 11 बजे मैं यहाँ, आज मेरा हमेशा ही आदत रहा है मैं टाइम पर आता हूँ, पर आज इस आपके सड़कों के कारण, क्योंकि 25 साल से यहाँ कांग्रेस सांसद नहीं है, सड़क की दशा देखिए, तो ये टाइम, अनुशासन, एकता, एकजुटता, ये भारत जोड़ो यात्रा, फिटनेस भी आएगा। मैं कहूँगा हमारे देखिए इनके पिताजी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 82 साल के हैं और वो 5-6 किलोमीटर चले हैं। तो ये वोट बैंक वीट बैंक बाद में पूछिए, चुनाव में क्या होगा, आप लिखेंगे गुजरात के चुनाव के बारे में, हिमाचल के चुनाव के बारे में, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी चुनाव से लेना देना है तो 2024 के चुनाव, अगर कोई असर दिखाई देगा वो 2024 में दिखाई देगा। क्या हाँ जी। 2024 में आपको असर, आपने बोला कि पुलिस यात्रा नहीं है, तो मेरा ये सवाल है, संगठन सवाल है कि राहुल गांधी जी ने तो एक कार्यक्रम दिया है पार्टी को, जिसके तौर पर वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, लेकिन ये जो संदेश है, जो वो मैसेज देकर पास ऑन कर रहे हैं, वो पास ऑन करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नीचे तक के गाँव पारों तक, केवल तक, देहात। तो क्या इसके लिए भी कोई कार्यक्रम आपको लिया जाएगा, तभी तो ये असर दिखेगा जो आप कह रहे हैं 2024 को, उसके लिए महाराष्ट्र में नांदेड़ से लेकर आज वाशिम तक, अगर आप हमारे साथ चले होंगे, आपने देखा होगा हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता भाग रहे हैं, घर घर लोग पहुंच रहे हैं उनको पैम्फलेट देने के लिए। ये डोर टू डोर कांटेक्ट है, ये हमने कई सालों से किया नहीं, ये कांग्रेस की विशेषता हुआ करती थी, पर हम भूल गए क्योंकि हम कई साल सत्ता में थे। और आज एक शुरुआत हो रही है, पहली बार मैं कहूँगा महाराष्ट्र में, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। मराठी में एक पैम्फलेट छपा है, आपने देखा होगा, 1 पेज का पैम्फलेट। पहली हमारी आदत थी, हम पैम्फलेट छापते थे और हमारे पीसीसी ऑफिस में एक पहाड़ बन जाता था पैम्फलेट का। अभी लोग जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, बच्चे के हाथ में दे रहे हैं, महिलाओं के हाथ में दे रहे हैं, ये आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों में। तो ये एक शुरुआत है, मास कांटेक्ट, जनसंपर्क। ये भारत जोड़ो यात्रा एक मौका है हमारे संगठन के लिए, मास कांटेक्ट प्रोग्राम का। और जो सवाल आपने उठाया, क्या चुनाव, वोट बैंक, कैसे सवाल उठा, ये हमारे संगठन पर निर्भर करता है। इसका फॉलोअप क्या होगा, डीसीसी से क्या फॉलोअप होगा, ब्लॉक अध्यक्ष से क्या फॉलोअप। मैं पहली बार कई लोगों को देख रहा हूँ, कभी मैं देखा ही नहीं था, और मैं काफ़ी कुछ घुमा हूँ, पहली बार लोग आ रहे हैं सड़क पर।
जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर तो आते रहते हैं, पर स्टेट लेवल में कई लोग, पदाधिकारी लोग जिन्होंने को कभी देखा ही नहीं है मैंने, वो आज चल रहे हैं। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ हमारे पार्टी में परिवर्तन आया है। इसका असर क्या होगा चुनाव पर, ये हम पर निर्भर करता है, राहुल जी पर नहीं, ये हम पर निर्भर, इन पर, मुझ पर, इन पर, अतुल पर। वही सवाल था कि क्या कांग्रेस कोई कार्यक्रम हाथ में ले रही है? हर स्टेट की कांग्रेस, हर डीसीसी की कांग्रेस? अभी स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम, मेगा एक कदम एक कदम। सारे सवाल का जवाब, भारत जोड़ो यात्रा जादू की छड़ी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि जादू की छड़ी है, ये जादू की छड़ी नहीं है। खुल जा सिमसम, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये मेहनत करना पड़ता है और ये एक पहला कदम है। इससे एक नई सोच आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी, नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा नांदेड़ में एक टेलीविजन के स्टार कांग्रेस पार्टी में आए, कई लोग जुड़ रहे हैं इससे। सुजान सिंह। और हमारे जो सिविल सोसाइटी के जो लोग चल रहे हैं हमारे साथ, 2012 में उन्होंने कांग्रेस की विरोध किया था। उन्होंने, वो कांग्रेस के आलोचक थे, आज वो कांग्रेस के समर्थक के रूप में चल रहे हैं। हाँ जी, राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगार पे वोट देते हैं, लेकिन जो विजन है, स्पेशली जो अर्थनीति है, उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा सवाल है कि यात्रा से कांग्रेस के भी राहुल गांधी की चर्चा होती है, ये राहुल गांधी का ब्रांडिंग हो जाता है। देखिए 120 भारत यात्री हैं, हाँ? इसमें से 1/3 महिलाएं हैं, इनमें से 9 लोग महाराष्ट्र के हैं, उन 9 में से 5 महिलाएं हैं, औसत आयु 38 साल की है। ये भारत यात्री हैं, कन्याकुमारी से चल रहे हैं। वास्तविक है कि आपकी निगाहें सिर्फ राहुल जी पर हैं, चैनलों की निगाहें, सोशल मीडिया की में निगाहें, सब वास्तविक है क्योंकि वो नेता हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उनका एक विशेष भूमिका है कांग्रेस पार्टी संगठन में। पर मैं नहीं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा, एक तो राहुल गांधी कोई डेटॉल या फेविकॉल के ब्रांड नहीं है कि उनको रीब्रांड करना पड़ता है। वो एक इंसान है, उनके विचार हैं, उनके सोच हैं। और ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले जिस तरीके से बीजेपी ने खास तौर से सोशल मीडिया में उनकी छवि बनाई थी, वो सही राहुल गांधी को दर्शाता नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में नया राहुल गांधी नहीं आया, दिखा रहा है, असली राहुल गांधी दिखा जा रहा है, यही राहुल गांधी जी थे। तो सोशल मीडिया ने इसको छिपाया था, बीजेपी की ट्रोल फैक्ट्री ने छिपाया था। और भारत जोड़ो यात्रा का क्या एडवांटेज मिला है? राहुल गांधी जी सीधे संपर्क में है, बीच में कोई नहीं है, बिचौली कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, वो सीधा बात करते हैं। तो उसका एक नतीजा है कि असली राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और ये अगर आप इसको रीब्रांडिंग कहें, ये आपकी भाषा, ये मेरी भाषा नहीं, रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर ये मैं ज़रूर स्वीकार करूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में पूरा परिवर्तन आया है। आज जो राहुल गांधी, जो मीडिया में चर्चा होती है, सोशल मीडिया में चर्चा होती है, वो राहुल गांधी नहीं जो 70 दिन पहले है। और नीतियों के ऊपर बात नहीं करते, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं। क्योंकि ये मन की बात की यात्रा नहीं है। आप नहीं थे पहले दिन जब मैंने कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मन की बात की यात्रा नहीं है, ये भाषण देने के लिए नहीं है, ये जनता की चिंता की यात्रा, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, कुछ भी और अलग। और जो सुन रहे हैं वो हमसे बातचीत करते हैं रोज या 2 दिन में एक बार। आज सुबह चाय के समय में मुझसे बात की कि उन्होंने कहा, मुझे बुलाकर कहा, बहुत लोग मुझे शिक्षा की निजीकरण के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसका हमें कुछ करना चाहिए। आज दोपहर को आदिवासियों से संबंधित
मुद्दे पर वो सुनेंगे। तो ज़्यादातर वो सुनने के मोड में है। और हमारे देश में और हमारे राजनीति में बोलने वाले नेताओं की कमी नहीं है, सुनने वाले नेताओं की कमी है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में एक प्रयास है, राहुल गांधी जी सुने, बोले कम, सुने ज़्यादा। हाँ, इनसे पूछे ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये महिलाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। असं म्हणतात की तुम्ही घाबरू नका, सर्व मत त्यांचं नाव आहे. खरं तर काँग्रेस कार्यकर्ते किंवा जनता घाबरत, ते नेते घाबरत, ते कुठल्या चौकशांना असतील, कुठल्या यंत्रणांना असतील आणि ते पक्ष करत आहेत. तर महाराष्ट्रात जे वातावरण सध्या आहे, तर त्यामुळे आणि देशामध्ये पण अनेक लोक जे आहेत काँग्रेसचे ते सोडून गेले. तर या यात्रेनंतर ती भीती कमी होईल का आणि चर्चा बंद होईल का? बघा, काँग्रेस मुक्त भारत करायचं ते काही होताना मला तर दिसत नाही. अरेरावी आणि असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्युशनल सरकार आज महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि ते किती प्रकारे, कशा प्रकारे केंद्रीय एजन्सीजचा किंवा स्टेट एजन्सीजचा वापर करतायत हे आपण जितेंद्र आव्हाडांच्याच ज्या विषयावर जर आपण बोललो तर आपल्याला लक्षात येईल. बाकी सगळं या अहो 30,000 रुपये जर मी माझ्या अकाउंटमधनं दिले तर काय चुकीचं काम केलं का? मला माझी मर्जी, माझं अकाउंट. सामान्य माणसांनी जर 20,000 रुपये डोनेशन कुठे आमच्या काँग्रेसला दिलं तर त्यांना उचलून ईडी विचारते काय चाललंय देशामध्ये. आणि आम्हाला पण फोन केला जातो आणि म्हटलं जातं की अरे बघा असं आहे, तसं आहे, हे करू, ते करू. काय घाबरत नाही आम्ही. तुम्हाला काय करायचं ते तुम्ही करा. आम्ही संवैधानिकरित्या, शांतरित्या, आम्हाला माहिती आहे आमच्या पक्षांनी आणि आमच्या विचारांनी, आमच्या थॉट आणि थिंकिंगनी आम्हाला काय शिकवलेलं आहे. महात्मा गांधींनी जो मार्ग दाखवलेला आहे तोच मार्ग राहुलजींचा आहे. आणि एक प्रकारचे तपस्वी राहुलजी आहेत हे आपण मान्य केलं. एक सेकंड येतो. इसी को सुषमा स्वराज ने एक बार कहा था कि उसको मुखबिरा नहीं होगी, लेकिन कोई बेवफा नहीं होता. एवढे सगळे बेवफा झाले तर काही कहाँ से कहाँ जा रहे हो? छोड़ो यार. हाँ जी. माझा प्रश्न एक मिनिट. महिला आमदारांना आहे हां. की तुम्ही महाविकास आघाडीमध्ये आहे आणि तुमच्या सहकारी माजी मंत्री असलेले जितेंद्र आव्हाड आणि आताच काही गोष्टी झाल्या की स्त्री सशक्तीकरणापासून झाल्या आणि त्यांच्यावर तुमचे सहकारी असलेले जितेंद्र आव्हाडांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणाकडे तुम्ही कसं बघतात आणि तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिला आणि खरंच विनयभंग वाटतो? बघा, राजकारण करायचं म्हटलं तर कशाचंही होतंय आजकाल. विनयभंग काय होतो हे मी तुम्हाला बिलकुल दाखवू शकते. एक महिला आहे XYZ, तिचं नाव मला सांगायचं नाहीये, तिची जागा मला सांगायची नाहीये, पण तिला एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याने एवढं मारलं की तिच्या गुप्त अंगांवर पण रक्त गोठलेलं, तरीही त्या माणसावर विनयभंग झाला नाही. आणि फक्त बाबा तू सरक असं म्हटल्यावर विनयभंग. काय चाललंय? याला लोकशाही म्हणाल? यस मैम. मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के नेताओं में के आंखों में एक नई रोशनी देखी है पिछले कुछ दिनों में. कुछ नया विश्वास मैं देख रहा हूँ, एक नई ताकत देख रहा हूँ. और महाराष्ट्र में सबसे सकारात्मक जो मैंने देखा है, बहुत बड़ी तादाद में युवा नेता, युवा कार्यकर्ता और महिला नेता, महिला कार्यकर्ता है. आप लोग सब दिग्गज नेता पर ध्यान देते हैं, पर
जमीनी स्तर पर कांग्रेस आज भी मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको सशक्त बनाना है और भारत जोड़ो यात्रा एक प्रयास है उनको सशक्त बनाने के लिए। हाँ, महाराष्ट्र में टारगेट बजट बाहर गए लेकिन कांग्रेस रास्ते से नहीं आई इस सवाल को लेकर। नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है, अरे ये बात गलत है। नहीं, ये आपकी सोच होगी, पर ये बात गलत है कि कांग्रेस लड़ती नहीं है मुद्दों पर। आपने पूछा महिलाओं के बारे में, हमारा एक वेबसाइट है bharatjodoyatra.in, उसमें कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है। 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है वेबसाइट पर। ये कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के कोई मित्र नहीं है, ये साधारण से व्यक्ति हैं, ऑर्डिनरी नागरिक हैं, कॉमन सिटीजन, आम आदमी है और आम औरत है। आजकल आम आदमी करना गलत है, आम औरत। 3 लाख रजिस्ट्रेशन आए हैं, तो हम इनके साथ संपर्क में हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं, चलते हैं और कहते हैं हम राहुल जी से मिलना चाहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। परसों दिन एक युवा लेखक था जिसने एक हिंदी किताब, नेहरू के बारे में हिंदी किताब आई थी, उसको मराठी में उसने अनुवाद किया। मैंने उसका ट्वीट किया, 14 तारीख कल मैंने ट्वीट किया, तो वो चल रहे थे संयोग से, और उन्होंने मेरे एक साथी से संपर्क किया कि मैं राहुल जी से मिलना चाहता हूँ। राहुल जी से मिले, 10 मिनट के लिए वो चले, उनसे बात हुई और बड़े खुश हो गए। तो कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है। एक सिक्योरिटी है, ये बात मानना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी आप जानते हैं परिवार में क्या हुआ है, तो सिक्योरिटी है, टाइट सिक्योरिटी होता है। पर अगर आप पहले जानकारी मिल जाती है, और ऐसे बहुत से साधारण सी महिलाएं हैं जो उन्होंने बातचीत की है, चली है राहुल जी के साथ, जो कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है ना पंडित जी? और राहुल जी खुद बुला रहे हैं ऐसे। आप देखिए फोटो हमारे वेबसाइट पर, पहले दिन से जितने भी फोटो लिए गए हैं, एक दिन में करीब मैं समझता हूँ 1000 फोटो लिए होंगे। आप अंदाजा लगाए उसमें से देखकर 70% फोटो महिलाएं के साथ है, क्योंकि वो महिलाएं आ रही हैं, बुला रहे हैं राहुल जी, युवा हैं, बच्चे हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। परसों दिन 2 लड़कियां दौड़ रही थी मेरे सामने जब मैं आगे चल रहा था, ये नांदेड़ के बाहर, हाँ? शहर के बाहर, शहर के पास 2 लड़कियां दौड़ रही थी और जिम्नास्टिक कर रही थी, हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में ये कर रही थी। तो मैंने पूछा कर क्या रही है? तो CRPF के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये 19 या 20 साल की उम्र होगी। तो मैंने मेरे साथी से कहा इनको राहुल जी से मिलवाओ। मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी, ये कौन है, लड़कियां, क्या है इनका बैकग्राउंड, पर वो मिले मेरे ख्याल में और उनके साथ चले। महिलाओं का आना, लड़कियों का आना, उनके साथ मिलना, बातचीत करना, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ये भारत जोड़ो यात्रा की एक विशेषता रही है, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में मुझे देखने को मिल रहा है। हाँ जी, हो गया? विवेक आपका जो तेलंगाना में लास्ट सभा था नीनूर का, हाँ, जुक्कल नीनूर का था। हाँ, आपने जुक्कल। तेलंगाना के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा सभा में राहुल गांधी जी ने की थी। तेलंगाना के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा। हाँ, कर्जा माफी। उसके बाद में वहाँ पे जो जमीनी सरकार ने वहाँ पे ली है सर किसानों की, वो भी आपने वापस देने की वहाँ पे किसानों को आश्वासन दिया है। इस प्रकार से भी महाराष्ट्र के किसानों की सभी समस्याएं वो राहुल जी जान रहे थे। महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या घोषणा करने वाले का? 18 तारीख तक इंतजार कीजिए, 3 दिन है, थोड़ा इंतजार कीजिए। 18 तारीख को विशाल पब्लिक रैली है, ये सब मुद्दे उस पर बातचीत होगी। राहुल जी कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसको
डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप, निराश नहीं होंगे आप। थैंक यू। बहुत ही बड़ी पैमाने पर हो रही है जब भी किसी भी राज्य में जाती है पूरा राज्य का कांग्रेस समिति जो जो आप करता है I want to know about the budget that is involved now. I don't know what the budget is. There is no budget. I am walking on today. I walked for I don't know how many 14 kilometers. People were offering bananas. People were offering apples. People were offering water. What is the charge? All I can tell you is we are living in 60 containers. That container is manufactured. Obviously, there is a charge. I don't know what it, but this container is like a second class, two-tier compartment, except that it's not like this, it's like this. So there is a 4-bed container, 6-bed container. If you want, I can send you videos of the containers. You can see the way we are. So it's not and most of the food expenditure is being borne by the local PCC or the local DCC. So it's not a high cost venture. Sorry? Estimate. I'll tell you after the Bharat Jodo Yatra. I'll give you there. Definitely tell you. I'll tell you, but I can't. I don't even think about it. Because the only expenditure I can think of which we have incurred is, for example, the expenditure on the social media, on the website, on the containers. Those are sunk costs that we have borne. But for example, the food. 10 days. That's been borne by the local PCC, local DCC. So there's a lot of sharing. There's a lot of sharing and expenditure, and it's not a high cost yatra at all. Okay. All questions? Thank you. Request you to telecast this, please. And not.